देखिए, इस प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो पिछला सपना टूटने देते, पहले वाला सपना टूटने देते, अगले वाला सपना दिखाने का काम करते हैं। लोगों को भ्रमित करते हैं, विकास के नाम पर भ्रमित करते हैं। असली मुद्दे मुद्दों पर लोगों का ध्यान ना जाए, सारा का सारा क्वाद भाजपा की इस बात पर रहती है। देखिए, आज लोकतंत्र बचाने का सबसे बड़ा मुद्दा देश के अंदर है महंगाई, और ये साथियों ने जिक्र किया भ्रष्टाचार का, और ये तमाम और जो चीजें हैं वो साथियों ने जिक्र कर दिया। लेकिन ये पार्टी, ये सत्ता पक्ष कभी भी जनता के इन मुद्दों पर, देश के मुद्दों पर जनता को नहीं आने देंगे। क्यों? क्योंकि पोल खुलती है इनकी। ये तो केवल भ्रमित करने का काम करते हैं, कभी किसी नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर, धर्म के नाम पर, इन तमाम चीजों में इस देश को उलझाने का काम करते हैं। और ये बात सही है कि प्रधानमंत्री में वो खूबी है कि वो जनता की नब्ज को पहचानते हैं। वो जानते हैं कि ये इनको मजहब का ये पिला दो, नशा करा दो, और इस नशे में चूर है जनता। असली जो मुद्दे जनता के हैं, देश के अंदर हैं, ये जनता तक इसको नहीं पहुंचने दे रहे हैं। इसके लिए भरसक इनका प्रयास है। और ये दुर्भाग्य की बात है कि असली मुद्दों से देश हट रहा है, और अगर असली मुद्दों पर जनता को ये नहीं आने देंगे, देश का बहुत बड़ा नुकसान होगा, लोकतंत्र को बहुत बड़ा नुकसान होगा। जो आप कह रहे हैं और जो आपके साथी कह रहे हैं, असली मुद्दों पर आएंगे कैसे? मतलब उसकी चर्चा तो विपक्ष को करनी पड़ेगी, विपक्ष को शायद मुद्दे उठाने पड़ेंगे, जो आपने कहा। जी, इस पर मैं बताता हूँ, इस पर मैं कहता हूँ, बिल्कुल ठीक कह रहे आप। देखिए, इतने बड़ा साधन सत्ता पक्ष के पास है कि उन साधनों के सामने विपक्ष कहीं भी नहीं ठहरता। और आप जानते हैं कि साधनों के बगैर चुनाव होता नहीं है। इन पर हर तरह की मशीन, और फिर इन पर तो देखिए, सरकारी, गैर सरकारी संस्थाओं की जितनी भी एजेंसी, सबका साथ, सबको अपने कंट्रोल में ले लिया है, और सबके सब इनके चुनाव में इनके साथ लगी हुई, खड़ा कर लिया। उनकी मजबूरी है। तो सवाल ये कैसे मुकाबला करें? यही मेरा भी सवाल आपसे है कि अगर आप ये मान रहे हैं कि संसाधनों पर एक पक्षीय कंट्रोल है, सारे संसाधन एक तरीके से काम कर रहे हैं, तो फिर परिणाम बदलेगा कब? और जब तक बदलेगा नहीं, तो आप लोग भी प्रभावित है, मीडिया भी प्रभावित है, मीडिया भी नहीं निकल पा रहा है उससे। ये सबसे आसान होता है कि मैं आपके तीनों बार आपको माइक दे दूं, फिर भी मैं आरोप ले लूं कि मैं प्रभावित हूं। मैं सच्ची बात कह रहा हूं, मैं सच्ची बात कह रहा हूं। सवाल ये देखिए, ये नहीं, आप थोड़ी देर में वो समय देखकर बोलेंगे, इतनी देर समय दिया तो भी मैं प्रभावित कहलाऊंगा। आपके साथ की बात करूं, एक बार सबकी बात। हाँ, नहीं, ठीक है। ये जो इन्होंने आकलन कही, और ये मैं समझना चाह रहा हूं, अगर आप लोगों को लग रहा है, जो उन्होंने कहा कि ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस नब्ज को पहचानते हैं, या वो इस तरीके के सपने दिखाते हैं कि वो टूट नहीं पाते, तो फिर परिणाम बदलेगा कैसे? जब तक बदलेगा नहीं, आप उन संसाधनों पर कंट्रोल कैसे पाएंगे? जो इन्होंने एक बात कही, बहुत महत्वपूर्ण कही है। जनता के पास तक पहुंचने के लिए प्रचार माध्यम है, प्रचार माध्यम सारा कब्जे में है, सारे टीवी चैनल कब्जे में है। मैं मिसाल के तौर पर बता रहा हूँ, कल इन्होंने एक ऐसे आदमी को कर्नाटक में ज्वाइन किया, जनार्दन रेड्डी को, जिसके ऊपर 21 मुकदमे, जिनमें से 9 मुकदमे सीबीआई के हैं। सीबीआई भूल गई, और उन्होंने जिन पर खनन का खुद आरोप लगा हुआ वहां पे येदुरप्पा पे, उन्होंने उसे पटका पहना करके बीजेपी में ज्वाइन कर लिया। किसी अखबार में आप इसके ऊपर चर्चा देख लेंगे, किसी टीवी पे इसके ऊपर कोई एनालिसिस हो रहा है? अभी बराबर में हमारे कुरुक्षेत्र में जिंदल साहब, नवीन जिंदल, कितने छापे उन पर लगातार पड़ रहे थे, और आज वो साफ हो गए, रात में साफ हो गए, और रात को ही उनको टिकट दे दिया गया। अशोक चौहान, जिसको 2 दिन पहले प्रधानमंत्री कहकर कहे हैं वहां पर कि वो आदर्श घोटाले वाले मामले को उन्होंने बहुत मुखर होकर उठाया, अगले दिन उसे लेकर के भाजपा में सीधा राज्यसभा भेज दिया। ये मैं एक सैंपल दे रहा हूँ। अभी मेरे भाई ने आयुष्मान कार्ड का बात बताया, कैग की रिपोर्ट देखिए क्या है। हम नहीं कह रहे, कैग कह रहा है ये कि आयुष्मान में कितने मृतकों को उनका फायदा पहुंचा है। दूसरा, ये भी कह रहा है कि कितने लोगों का एक ही टेलीफोन पे, एक ही मोबाइल के ऊपर रजिस्ट्रेशन है, लाखों में। तो ये कितने बड़े घोटाले हैं साहब। दूसरा, उनकी जो दवाइयां हैं उनका हिसाब आप जा करके देखिए। अब सारे हॉस्पिटल में बोर्ड लग गया कि आयुष्मान का यहाँ भी किया जाता है। हो क्या रहा, उसमें बीमारी है 5,000 के इलाज की, और उसमें हॉस्पिटल चाहे सरकारी है या वो है, वो दिखावेगा 5 लाख रुपए का बीमारी का इलाज दिखावेगा। पैसा सरकार पर से 5 लाख गया, और वहां से कुल 50,000 का हिसाब है। तो ये जिस तरह की बात,
सवाल मेरा ये है कि जो आप कह रहे हैं सारी चीजें कागज है, ये जनता के बीच में आखिरी बार कौन सा ऐसा आंदोलन है जब आपकी पार्टी ने कर या उस संपूर्ण विपक्ष ने कर बोला कि आयुष्मान घोटाला है, जिसके लिए मैंने सारे नेताओं को मंच पर एक आता देखा हो? वो मैं बता रहा हूँ, जितनी पार्टियां यहाँ खड़ी हैं, अब भाजपा तो खैर कहीं है नहीं, अब तो मोदी है। मोदी की गारंटी भाजपा की नहीं, मोदी का चेहरा भाजपा का नहीं। ज्यादा जुड़ जा कभी उसमें के नाराज ना हो जा तो योगी राज जी का जुड़ जा फोटो, नहीं तो कुछ नहीं। मेरा कहना यह है, सब आवाज उठा रहे हैं। ये वो लोग खड़े हैं जिन्होंने डीएम के यहाँ पर रोज दे रखे हैं, मेमोरेंडम में रोज जल्लूस निकाल ले, पर असर नहीं हो रहा। प्रेशर तो यूं नहीं हुआ जब मीडिया, भाई सबसे बड़ा तो मीडिया जो लोकतंत्र को बचाने वाला है। मैं दूसरी एक बात और कह रहा हूँ, आज आप देखिए जाकर के, अभी ताजी खबर है ये कि सबसे बड़ा आयुष्मान क्या, उसमें हम सब कोई भी किसी पार्टी का आदमी वो प्रभावित है दवाइयों से, और दवाइयों में भी बीमारी की जो है हार्ट की बीमारी, कैंसर की बीमारी, उनकी जो कंपनी दवाइयां बनाने लग रही है, 23 कंपनियों के सैंपल फेल हैं और उन पर से 762 करोड़ रुपया थ्रू, और उसमें हम भी जिम्मेदार हैं उसमें। अगर मैं यही ईमानदारी चाह रहा था कि मैं ईमानदारी चाह रहा था। अगर 762 में से 760 करोड़ रुपया भाजपा पर गया तो 2 हमारे पर भी आया, समझे। अभी मैं उसकी दूसरी मिसाल बता रहा हूँ आपको। एक ने, इन्हीं में से एक कंपनी ने दिए हैं 10 करोड़ रुपए। 10 करोड़ रुपए में से 8 करोड़ रुपए सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा जो भाजपा का एक अंग है, 8 करोड़ उसे, और जो नेशनल लेवल की पार्टी कांग्रेस उसे 2 करोड़। मैं ये सैंपल दे रहा हूं। और आज हालात ये है कि 23 कंपनियों के जो फार्मा कंपनी है उनके सैंपल फेल हैं। मैं ये मानता हूं कि जितने विकास के कार्यक्रम है और जितने भी मुफ्त अनाज देने के कार्यक्रम है, उसके अलावा अगर हम बीमारियों का इलाज ठीक नहीं कर पा रहे और नकली दवाएं हमें मिलने लग रही हैं और सरकार की देखरेख में मिल रही है, तो चिंता का विषय है। तो चिंता। बिल्कुल सही बात उसी का दूसरा है। सर मैं एक करके सबको ले लूं, मैं दोबारा आऊंगा ना, मैं वापस कर रहा हूं। उसी से जुड़ा हुआ जरा सा पार्ट कर, एमआरपी जो दवाइयों के दाम है। मेरे एक दोस्त की कंपनी है, हार्ट की दवाई 1-2.5 रुपए की बनती है और वो यहाँ सहारनपुर में 80 रुपए की बिक रही है। तो ये एमआरपी किसके हाथ में है तय करना? इसके रेट कौन निर्धारित करेंगे? ये जो 40% का कमीशन दिया जा रहा है डॉक्टरों को। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।